उफ्तादा इलाके में सरसब्ज पहाड़ियों और घने जंगल के दरमियान एक जादुई बाग हुआ करता था। इस बाग में एक खास पौधा उगता था जिसके पत्ते सुनहरी रोशनी से चमकते थे। कहा जाता था कि इस पौधे में हर बीमारी को ठीक करने की ताकत है। ये बाग एक ताकतवर मगर खुदगर्ज जादूगरनी की मिल्कियत था जो इस पौधे की मदद से हमेशा जवान रहती थी। इसी इलाके में एक गरीब मगर नेक दिल मियाँ बीवी रहते थे। औरत शदीद बीमार हो गई और उसकी जान बचाने का वाहिद तरीका वही जादुई पौधा था। मजबूर होकर शौहर ने रात के अंधेरे में बाग से पौधा तोड़ लिया। जादूगरनी को जब पता चला तो वो गुस्से से आग बगोला हो गई, मगर उसने एक शर्त रखी, पौधा ले लो मगर तुम्हारी होने वाली औलाद मेरी होगी। मजबूरी में उन्होंने हाँ कर दी। कुछ अरसे बाद एक खूबसूरत बच्ची पैदा हुई जिसके बाल सोने की तरह चमकदार और गैर मामूली हद तक लंबे थे। जादूगरनी आई और बच्ची को अपने साथ ले गई। इसका नाम रखा गया रिपंजल। रिपंजल को जंगल के बीच एक ऊंचे मीनार में कैद कर दिया गया जिसका ना दरवाजा था ना सीढ़ियां। वक्त गुजरता गया और रिपंजल वहीं जवान हो गई। वो दिन भर गाने गाती, पेंटिंग करती और खिड़की से बाहर दुनिया को देखकर आजादी के ख्वाब बुनती रहती। इसके सुनहरी बालों में जादू था। अगर वो किसी जख्मी को छू लेते तो वो फौरन ठीक हो जाता। हर रोज जादूगरनी मीनार के नीचे आकर पुकारती, रिपंजल रिपंजल अपने बाल नीचे गिराओ। रिपंजल अपने लंबे बाल नीचे लटका देती और जादूगरनी उन्हीं के सहारे ऊपर चढ़ाती। एक दिन एक नेक दिल शहजादा जंगल से गुजरा और ये आवाज सुन ली। तजस्सुस में उसने सब कुछ देख लिया। अगली रात उसने भी वही अल्फाज दोहराए। रिपंजल पहले तो डर गई मगर शहजादे की बातों में सच्चाई और नरमी थी। आहिस्ता आहिस्ता दोनों में दोस्ती हो गई और फिर ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। शहजादे ने रिपंजल को दुनिया दिखाने और आजाद करने का वादा किया। जादूगरनी को जल्द ही सब कुछ समझ आ गया। गुस्से में आकर उसने रिपंजल के सुनहरी बाल काट दिए और उसे जंगल में अकेला छोड़ दिया। जब शहजादा मीनार पर आया तो जादूगर ने उसे धक्का दे दिया। वो नीचे गिर पड़ा और उसकी बीनाई चली गई। कई दिनों बाद जंगल में भटकते हुए शहजादा रिपंजल से दोबारा मिला। खुशी के आंसू रिपंजल की आंखों से बहने लगे। जब वो आंसू शहजादे की आंखों पर गिरे तो एक मौजज़ा हुआ, उसकी बीनाई वापस आ गई। मोहब्बत ने एक बार फिर जादू को शिकस्त दे दी। आखिरकार रिपंजल और शहजादा महल लूट आए। शादी हुई और रिपंजल ने पहली बार आजादी की सांस ली। वो